शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। हम ऋग्वेद के दशम मंडल की चर्चा कर रहे हैं। ये ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है और इसमें इसका ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापति और इसका देवता कह, जैसा कि हमने पहले देखा था, इस मंत्र में जो चर्चा है वो सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति के अनेक सूक्त हैं, तो इसमें मुख्य चीज हमको सृष्टि के रचना के बारे में पता लगती है। जो जो ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है वो हमको सब वेद में प्राप्त है। प्रश्न किया जाता है क्या वेद में सब ज्ञान है? तो ऋषि दयानंद ने बहुत सुंदर इसका उत्तर दिया है। वेद में मनुष्य के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतना सब है। सब की तो कोई सीमा उतनी ही होगी जितनी परमेश्वर की होगी, क्योंकि ज्ञान जो है वो किसके पास है? मूल रूप से जो इस संसार की रचना करता है। नियम ये है कि जिसने रचना की है, जो रचनाकार है, इस रचना का ज्ञान भी उसी के पास है और उसका ज्ञान गुण है, तो इसलिए उसका ज्ञान जैसा वो है वैसा ही होगा। वो सर्वव्यापक है, वो सर्वज्ञ होगा। उसको ने ये सब बनाया है तो इसके बनाने का, चलाने का सारा ज्ञान भी उसे ही होगा। अब हमें कितना ज्ञान और किस लिए देने की आवश्यकता है, इन सूक्त को पढ़ने से पता लगता है। हमको इस सृष्टि की उत्पत्ति के ज्ञान की आवश्यकता क्या है? तो सृष्टि की उत्पत्ति के ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है कि सृष्टि में जो कुछ बना है हम उसका उपयोग करते हैं, वो हमारे काम का है। और जो काम की चीज है उसमें उतना तो कम से कम हमको जानना चाहिए जो हमारे काम में आता है। ये ठीक है कि जैसे हम किसी रेल में चलते हैं, किसी मोटर में चलते हैं, हम उसके बारे में केवल चलाने भर की जानकारी रखते हैं। वो कैसे बनी, कब बनी, उसमें क्या क्या बातें हैं, उतनी सबकी आवश्यकता नहीं होती। किंतु ऐसा तो नहीं है कि वो केवल हम चला ही रहे, कोई बना भी तो रहा है। कोई बना रहा है, उसके पास उतनी जानकारी है, वो बना रहा है। जिसकी आवश्यकता है वो चला रहा है। उसमें भी जितनी चीजें लगी हैं, किसी भी यंत्र में, उपकरण में, साइकिल में, मोटर में, रेल में, हवाई जहाज में, उनको भी किसी ने बनाया है। तो एक बार तो हमको ऐसा लगता है जो हमारे काम का नहीं है उसको हमको जानने की आवश्यकता नहीं है। किंतु विचार करते हैं
तो ये तो ठीक है कि चला कोई रहा है, बना कोई रहा है, साधन कोई तीसरा जुटा रहा है। तो इस पूरी चीज को देखने से पता लगा कि प्रक्रिया तो हो रही है, हमारे यहां टुकड़ों में हो रही है। कोई काम कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हो नहीं रहा है। संसार में जो कुछ हो रहा है उसको हर समय कोई न कोई कर रहा है। तो हम उसे टुकड़ों में करते हैं, थोड़े थोड़े समय में करते हैं, जिसकी जितनी जितनी ज्ञान की सीमा है उतना उतना करते हैं। ये हमारे करने की शैली है, ये मनुष्य के करने की शैली है। क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वसाधन संपन्न है, तो उसके पास जितनी क्षमता है वो सारी क्षमता के साथ उस काम को करता है, कर सकता है। तो जैसे कोई चीज बनी है तो किन किन चीजों से बनी है मुझे पता है, तो आगे की चीजें मैं वैसे ही बनाता हूं, वैसे ही चलाता हूं। तो हम क्योंकि उन्हीं संसार की वस्तुओं से काम ले रहे हैं, तो जिस वस्तु के बारे में हमारी जितनी जानकारी होती है हम उसका उतना अधिक उपयोग, उतना अच्छा उपयोग कर सकते हैं। वही स्थिति इस सूक्त के अध्ययन से हमें पता लगती है कि हम संसार के नियमों को जितने अधिक जानेंगे, संसार की प्रक्रिया को, शैली को, विज्ञान को जितना अच्छी तरह से, जितना देर तक, जितनी गहराई तक समझ सकते हैं, उतना ही हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए परमेश्वर ने हमको ये संसार दिया तो केवल देकर नहीं छोड़ दिया, इस संसार का हम अपने ढंग से भी उपयोग करते हैं। संसार में मिट्टी है, हवा है, पानी है, आग है, ये सब होने के बाद ये जैसा है वैसा ही हमारे काम में नहीं आता। इस सब को मिलाकर के हम फिर भी कुछ बनाते हैं। तो वो जो बनाना है वो हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। हम जिसकी जैसी जानकारी रखते हैं उसका वैसा उपयोग करते हैं। हम पानी का क्या उपयोग करते हैं, मिट्टी का क्या करते हैं, आग का क्या करते हैं, हवा का क्या करते हैं, इस आकाश का क्या क्या उपयोग करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि आकाश, हमारे यहां दो स्थितियां हैं। एक तो खाली स्थान का नाम आकाश है, अवकाश है। उस खाली स्थान का तो अभिप्राय कुछ नहीं, केवल खाली स्थान ही है। लेकिन ये जो हमको खाली स्थान दिखाई दे रहा है ये मात्र खाली स्थान नहीं है, इसमें बहुत सारी सूक्ष्म चीजें विद्यमान हैं। वो उनकी सूक्ष्मता के कारण से न तो हमें दिखाई देती हैं और न हमें बाधक बनती हैं। हम यहां से वहां, वहां से यहां इस आकाश में विचरण करते हैं तो आकाश होने के बाद भी बाधक नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। जो चीजें सूक्ष्म हैं वो उसके अंदर से, उस स्थूल के अंदर से निकल जाती हैं, तो इसलिए ये हमको कोई बाधा नहीं पहुंचाता। तो ये जो 5 चीजें भगवान ने हमको दी, ये 5 भी तो बनी हुई हैं। यदि हमें ये पता हो कि ये कैसे बनी हुई हैं तो हम इससे जो चीज बना सकते हैं उसका हमको अच्छा ज्ञान हो जाएगा, तो अच्छा उपयोग हो जाएगा। इसलिए हमको बाद की जो जानकारी है उसको करने के लिए हमको पीछे की जानकारी करनी चाहिए, करने की आवश्यकता है। मनुष्य बनी हुई चीज जो भी देख रहा है, जो चलती हुई चीज को देख रहा है, बनती हुई वस्तु को देख रहा है,
तो उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है, उसको जानने की इच्छा पैदा होती है, और वो जानता है तो वो कैसे जानेगा, वो कैसे जानेगा? हमको हमारे पास जो कुछ जानकारी आती है वो हम देखते हैं, वो हमारे को बताने से आती है। बताने से का अभिप्राय केवल बोलने से नहीं, दिखाने से भी, बोलकर सुनाने से भी। उसको बनाते हैं तो स्पर्श करके भी देखते हैं, चख कर भी देखते हैं, सूंघ कर भी देखते हैं। अर्थात जो कुछ हम बना रहे हैं उस बनाने में पांचों इंद्रियों का जो काम हो रहा है, मन और बुद्धि का काम हो रहा है, वो सब हमारे बनाने और बताने की प्रक्रिया है। कुछ चीजें इन और इंद्रियों के द्वारा बताई जाती हैं। कोई चीज हमको सूंघने के लिए दे दी जाए तो हमको पता लग जाता है, तो बताना पता देने का नाम है। कोई हाथ में चीज दे दी जाती है तो उसके पता लग जाता है कि कठिन है, मृदु है, लंबी चौड़ी कैसी है। कोई चीज गंध की है तो नाक से पता लग जाता है अच्छी है, बुरी है, तेज है, कम है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन सब के माध्यम से बताया जाता है, इन सब के माध्यम से बता रहा है परमेश्वर इस सृष्टि का विज्ञान। इस सृष्टि के विज्ञान को हम इन तरह से देख समझ रहे हैं। तो जैसे हमको वर्तमान ज्ञान मिलता है और हम उससे वस्तुओं को काम में लाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं, तो उसी तरह से यदि परमेश्वर हमको ये ज्ञान विज्ञान न दे तो उसके बाद का ज्ञान भी हमारे लिए संभव नहीं होगा। इसलिए ये हिरण्यगर्भ नाम का जो सूक्त है, इसमें संसार के उत्पन्न होने की बात कही गई है। तो उससे हमको पता लगता है कि ये सृष्टि की रचना किस तरह से हुई है। इसके भी अनेक स्तर हैं। एक स्तर होता है मूल चीज से जो स्थूल चीजें बनाते हैं, फिर उन स्थूल चीजों से दूसरी स्थूल चीजें बनाते हैं। हम प्रकृति से कहीं लोहा बनाते हैं, प्रकृति से सोना, चांदी, तांबा, धातुएं बनाते हैं, फिर हम कोई रसायन बनाते हैं, फिर उनके सम्मिश्रण से कोई और चीज बनाते हैं। तो कौन सी चीज बनी है उसमें निश्चित रूप से प्रकृति का उपादान होता है। कोई भी चीज बनी है, अंतर क्या है? बस इतना है, इसको किस वस्तु को लेने से, किस वस्तु को मिलाने से ये चीज बनी है। जिन दिनों जैसे हमारे पास आज कोई प्लास्टिक है, कोई पीवीसी है, कोई और आधुनिक कृत्रिम धागे हैं, तो ये सब हमारे मन में उत्सुकता होती है, ये कैसे बना? एक कारखाने में बनता था क्या भाई? ये जो आजकल बहुत सारी चीजें बनती हैं उनमें एक जिसको पीवीसी कहते हैं, भाई पीवीसी क्या, ये क्या प्रकृति की कौन सी चीज है? कारखाने में जाने से पता क्या लगा कि ये कोयले और चूने के मिश्रण का योग है। कोयले और चूने को बिल्कुल गला दिया जाता है, पानी जैसा बना दिया जाता है, तरल अग्नि जैसा बना दिया जाता है, फिर उसको कणों में परिवर्तित किया जाता है, उसको ऐसा एकदम गैस के रूप में बदल दिया जाता है, वायवीय बना दिया जाता है, फिर उसको कणों में बदल दिया जाता है। तो ये वस्तुएं इसी तरह से बनती हैं। चाहे वो पेट्रोल से बनती हैं तो भी प्रकृति की चीजों से बनती हैं, प्रकृति के और किसी पदार्थों को मिलाकर के बनती हैं तो भी ऐसे ही बनती हैं।
तो कहीं बनी हुई चीजों को आप मिलाते हैं, कहीं मिली हुई चीजों से कुछ बनाते हैं। तो वैसे ही ये संसार भी, इसके बनने के स्तर अलग अलग हैं। इसलिए यहां पर एक सिद्धांत बना है कि मूल प्रकृति, अर्थात किसी को भी बनाने के लिए जो सर्वप्रथम वस्तु ली जाती है, उसे हम मूल प्रकृति कहते हैं। प्रकृति तो कहते हैं जो उसका कारण है, और मूल प्रकृति कहते हैं कि उसका कोई कारण नहीं होता, उसके बाद वो स्वतः उसकी विद्यमानता होती है। तो ये मूल प्रकृति से जब कोई चीज बनती है, यहां दो चीजें काम करती हैं। वो स्वयं किसी से बनी है और फिर किसी को बना रही है। तो ऐसी वस्तुओं को प्रकृति भी कहते हैं, और सांख्य की भाषा में विकृति भी कहते हैं। विकृति केवल परिवर्तन का नाम है, विकार का नाम है, बदलने का नाम है, अच्छे और बुरे का नहीं। अच्छा बुरा तो सापेक्ष है। कोई चीज बदल के हमें अच्छी लगती है, वही चीज बदल के बुरी लगती है। आपने दूध से खीर बनाई, बदल गया। आपने दूध से दही बनाई, बदल गया, विकार हो गया, अच्छा लगा। लेकिन वो सड़ गया, केवल बदला है, उसमें भी कुछ नया नहीं हुआ, लेकिन वो खराब हुआ। तो हमारे पास जो दो शब्द हैं, अच्छा और बुरा, ये अच्छा और बुरा सापेक्ष हैं। हमारे लिए उपयोगी है, हितकर है, हम उसे अच्छा कहते हैं। हमारे लिए जो उपयोगी नहीं है, उसे हम बुरा कहते हैं। इसलिए बुरा कुछ नहीं, केवल अच्छा कुछ नहीं, केवल परिवर्तन मात्र है। और वो परिवर्तन हम सृष्टि में सब जगह देख रहे हैं, इसलिए सब कुछ सदा कुछ बन रहा है। इस परिवर्तन की दूसरी विशेषता है कि यह परिवर्तन निरंतर हो रहा है, कहीं भी कभी भी रुकता नहीं है, रुका हुआ भी रुकता नहीं है। हम जिसे रुका हुआ कहते हैं कि एक मकान बनाया, हमने लोहे को, ईंटों को बदल दिया, लकड़ी को बदल दिया, कहीं चूना बना दिया, कहीं सीमेंट बना दिया, कहीं दरवाजा बना दिया, कहीं छत बना दिया, कहीं खंबा बना दिया, कहीं उसके ऊपर शहतीर बना दिया। लेकिन हमने सोचा कि हमने इसे स्थिर कर दिया, किंतु कुछ सालों बाद देखा कि उसमें कुछ गल गया। कहीं लोहा गल गया, कहीं सीमेंट गल गया, कहीं चूना गल गया, कहीं पत्थर निकल गया। तो क्या ये सब एक दिन में हुआ? नहीं हुआ। एक नया कपड़ा आज आपने लिया, सो बिल्कुल नया है, आपने सोचा ये बहुत अच्छा है, इसको रख देंगे। यदि आपने 10 साल बाद, 15 साल बाद उसे उठाया, तो वो सारा उठा ही नहीं, आपने जितना हाथ में लिया उतना ही आया। आपने एक नए कागज पर आज पुस्तक छापी, आपने 10-15 साल तक उसे रखा, लेकिन एक दिन उठाया तो उसका पन्ना ही टूट गया। तो क्या वो एक दिन में टूटा? उसके अंदर एक निरंतर प्रक्रिया चल रही है जो उसे परिवर्तित कर रही है। उस परिवर्तन को आप बिगड़ना कहते हो। तो यह सृष्टि का जो विज्ञान है, ये एक परिवर्तन है, और इस निरंतरता के कारण ही ये इसका बनना और बिगड़ना होता है, जो इस सूक्त का विषय है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा